हाय एवरीबॉडी, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और अभी जो बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, यहाँ पर फरीदाबाद, गुड़गांव एंड यमुना एक्सप्रेसवे, यानी कि यहाँ पर तीनों ही जगह आपको प्लॉट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आगे की बात है, वीडियो में धीरे धीरे कंफर्म हो जाएगा। मैं फरीदाबाद और गुड़गांव की बाद में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज मैं बात करूँगा, इस वीडियो में बात करूँगा येडा के बारे में। यमुना अथॉरिटी के जो प्लॉट्स आ रहे हैं ये सेक्टर 18 में 9B ब्लॉक में आ रहे हैं और ये टोटल 274 प्लॉट्स हैं और ये सभी 200 स्क्वायर मीटर में। और लास्ट टाइम जब इसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे अथॉरिटी ने तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अब की बार कैसा रहेगा वो भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सर्कल रेट अब बढ़कर आ चुके हैं और ये अप्रैल में लॉन्च होगा। अप्रैल में जो एप्लीकेशंस हैं वो आप फिल कर पाएंगे और तब तक सर्कल रेट अप्रैल से ही बढ़े हुए लागू होंगे। तो इस वजह से आपको जो न्यू रेट मिलेगा, जो यमुना अथॉरिटी के आसपास के जो प्लॉट्स हैं यहाँ तो 70% तक बढ़ा दिया गया है। पहले 25,900 पर था, अब ये मिनिमम 35,000 तो रहेगा। इससे ऊपर कितना होता है देखते हैं। एप्लीकेशन जो इतने आए थे अब की बार शायद इतने ना आए, बट फिर भी प्लॉट्स हैं वो बिल्कुल कम है, निकलने के चांसेस तो बिल्कुल कम रहेंगे। लेकिन फिर भी हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी चाहिए अपने व्यूअर्स को, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इतने एप्लीकेशंस क्यों आ जाते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो भी किसी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है जो एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ही होता है, क्योंकि वो कहीं से भी हो उनके सबसे ज़्यादा बिलीव किस पे होता है? गवर्नमेंट पे। और फिर दूसरी बात क्या होती है कि वो लोग किसी भी दूर दराज एरिया में रहते हैं, किसी भी एरिया में हो सकते हैं, लेकिन जब उनको पता लगता है इस सिटी में, जैसे नोएडा के बारे में सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के, तो जब उनको पता लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लॉट्स आ रहे हैं तो सभी लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। और प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में वो लोग ज़्यादा नहीं जानते, प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनके बारे में वो लोग ज़्यादा नहीं जानते। इस वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी बताता हूँ और साथ में इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताता हूँ। इसमें क्या होता है, आपको 10% पेमेंट करनी होती है जब अलॉटमेंट में ड्रॉ में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि जब ड्रॉ में नाम भी आ जाए और वो सारी टर्म्स ना मालूम हो, शर्तें नहीं मालूम हो, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है एप्लीकेंट के लिए। तो मैं वो ही बताने जा रहा हूँ, वो भी लास्ट में बताता हूँ। पहले आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। वेबसाइट में लिंक शेयर कर दूंगा जो मैं कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। पैन कार्ड की डिटेल लगेगी, आधार कार्ड की डिटेल लगेगी, एक फोटोग्राफ्स लगेगा, पासपोर्ट साइज। इसके बाद आपकी यदि कोई हैंडीकैप्ड है, फिजिकल डिसेबल के लिए एक सर्टिफिकेट जो बनती है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू होनी चाहिए। और लास्ट आपकी लगेगी कास्ट सर्टिफिकेट, और ये आपको अपलोड करनी है वेबसाइट पर जाकर। कोई नहीं है, सिंपल सा है, फ़ोन से फ़ोटो लेना और अपने लैपटॉप में या फ़ोन से आप अपलोड सीधा कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स कहूँ या फिर ये कहें कि भाई इनके बारे में जानना जरूरी है, वो पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। नेगेटिव पॉइंट में तो एक ये है कि भाई जो रेट है ना, जो 25,900 रुपये था उससे 35,000 मिनिमम जो होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि जो प्राइवेट बिल्डर हैं पिछले 1 साल में इनके रेट तो स्टेबल हुए हैं और गवर्नमेंट हमेशा लेट ही चलती है। गवर्नमेंट ने जब बढ़ाने स्टार्ट किए थे सर्कल रेट तब भी लेट, जो प्राइवेट बिल्डर से काफ़ी पीछे थी। जो रियल एस्टेट के रेट बढ़ रहे थे तब गवर्नमेंट ने 1 साल तक डिले किया। सभी गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे होल ओवर इंडिया जो भी स्टेट की देख रहा हूँ मैं। और अब स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, जब रेट स्टेबल होते दिख रहे हैं तब जो गवर्नमेंट के रेट हैं, सर्कल रेट हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो साथ के साथ चलें तो ज़्यादा अच्छा है ना, इतना लेट क्यों चलते हैं? और 1-1 साल। एक जो नेगेटिव पॉइंट है, इसमें टाइम बहुत कम मिलता है फुल पेमेंट करने के लिए। तो ये आप देख लें कि यदि आपकी जेब अलाउ करती है या फिर आपका लोन इजीली हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले अलॉटमेंट में ड्रॉ में देखा था, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट थे जिनका लोन ही नहीं हुआ और वो फंस गए बेचारे। वो पेनल्टी लेके जाएंगे, क्या फ़ायदा ऐसा? और उनको बताया नहीं गया। मैंने जितने भी लोगों से बात हुई, सर हमें बताया नहीं गया, करें क्या? तो वो तो आपको पढ़ना होता है, या फिर ऐसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटी देता हूँ जो भी ऐसी पॉलिसीज आती हैं, स्कीम्स आती हैं, मैं पहले आपको नेगेटिव पॉइंट तो ज़रूर बताऊंगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों चीज़ें जानना जरूरी है यदि आप कहीं भी रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रियल स्टेट ही क्यों यार, कोई भी हो, किसी भी फील्ड में कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हो तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिव्यू आप कर लें अच्छे से। अब आता है इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 5-6 टाइम लगता है, 5-6 ईयर। ऐसा नहीं है कि आपको आज ही सब कुछ ओनरशिप मिल गई तो अलॉटमेंट हो गया तो आप जाकर वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। 5-6 साल लगेंगे, एरिया डेवलप होगा। इतना है, जो आपको ये सोचते हैं कि भाई मैं तो पहले ही से सेल करके निकल जाऊंगा तो फिर कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं मिलनी। जैसे यहाँ के फार्मर हैं, विदाउट रजिस्ट्रेशन ऐसा हो रहा है।
अब किस तरीके से हो रहे हैं वो आप सब लोग भी जानते हैं। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं ऑनलाइन पोर्टल पर तो सारी बातें नहीं हो सकती, लेकिन हाँ वो रेट फिर अच्छा नहीं मिलता कि शॉर्ट टर्म में बहुत मोटा पैसा बना के निकल लूँगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं मान रहा हूँ, और इसलिए मैं देखता हूँ कि यदि मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट होंगे जिन्हें रिकमेंड करना चाहिए, वो बहुत गिने चुने, क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं वो इन्वेस्टर ही होते हैं, उनको साथ में पैसा भी बनाना होता है। अब ये लॉन्च कब होने वाला है? ये शायद फर्स्ट वीक में अप्रैल के लॉन्च हो जाए। सर्कल रेट अप्रैल से ही लागू हैं जो नए बढ़े हुए हैं। दिल्ली एनसीआर की जब बात करते हैं या नोएडा की इस एरिया की बात करूं मैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि वाटर लॉगिंग यहाँ पे होता है कि नहीं होता। जो पुराने इन्वेस्टर हैं जो पूरी लोकेशन को अच्छे से जानते हैं, उनके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बाकी जो दूर के लोग होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता। तो वाटर लॉगिंग देखिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि नोएडा अथॉरिटी या येडा अथॉरिटी, इन लोगों ने काम अच्छा किया है। इन दोनों अथॉरिटीज़ का मैं देखता हूँ कि पानी भर भी जाता है तो उसको ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं देते। और फिर आपका इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अच्छा करते हैं, पहले से ही करते हैं। अब वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा इशू ये होता है क्योंकि नोएडा और ये जो एरिया है ये तो बसा हुआ 2 नदियों के बीच में है, लेकिन फिर भी यदि उस पर अच्छे से कंट्रोल किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं ज़्यादा बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं मानता। बट हाँ, रेट है वो आप देख लें कि भई आपको अच्छी लोकेशन में क्या रेट मिल रहा है, जिसपे ये जो लोकेशन है फ्यूचर की है। आप आज सोच कर ना चलें, इसमें टाइम लगेगा डेवलप होने में, बट उसी हिसाब से फिर आपके रेट भी हैं। यदि 8-10 साल तक वेट करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कुछ ऐसे पॉइंट रह जाते हैं जिसके बारे में बात नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पर इस बारे में और भी कुछ नई अपडेट्स आती रहेंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उन्हें ज्वाइन कर लें, मैं लिंक है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ी हुई स्कीम्स के बारे में जुड़े रहना चाहते हैं। सो मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।